मांसपेशियों में एक जो केंद्रक होती है, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस जो होती है, वो आपको मैं बता रहा था कि रेखीय पेशिका में यानी वॉलंटरी मसल्स में, स्ट्रेटेड मसल्स में बहुत सारी, एक ही कोशिका के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, कई केंद्रक पाए जाते हैं। और जबकि आपका नॉन स्ट्रेटेड में इनवॉलंटरी जो आपकी मसल्स हैं उसमें एक ही कोशिका, एक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस, एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होगा। जबकि आपका हृदय वाला है उसका मैंने संरचना बताया था कि वो ब्रांचेज होंगी उसमें, ठीक है, शाखाएं होंगी, शाखाओं के रूप में ढेर सारे जो है मसल्स आपस में रहेंगे। तो हर एक मसल के अंदर उसमें भी एक एक केंद्रक होगा। तो मल्टीपल जो कोशिका में केंद्रक पाए जाएंगे वो आपके रेखीय पेशी में पाए जाएंगे। एक और जान लेते हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो मूवमेंट होता है, जो वॉलंटरी यानी रेखीय पेशिका होती है, उस पेशियां होती हैं उसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो जोड़े में पाई जाती हैं। दो तरह की मसल होंगी, एक फ्लेक्सर मसल होगी, एक एक्सटेंसर मसल होगी, ठीक है। फ्लेक्सर मसल जो क्या करेगी, आपका जो है अंगों को मोड़ेगी और खोलने के लिए। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दो तरह के वो होते हैं मूवमेंट, तो उनके लिए एक वो रहेगी। जब भी फ्लेक्सर का काम आएगा तो मसल फ्लेक्सर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक्सटेंसर में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो ये है आपका ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ डिजीजेस की तरफ, यानी जो पेशीय रोग हैं, मस्कुलर डिजीज जितने हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो मस्कुलर डिजीज, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि ये है क्या। तो उसके लिए बता दूं कि पेशीय जो रोग हैं, पेशीय रोग हैं उसमें आपको क्रैम्प एक आता है। क्रैम्प यानी आपका अनैच्छिक जो है कॉन्ट्रैक्शन। वैसे तो जब आपने चाहा तब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मसल, ठीक है, लेकिन अनैच्छिक जो है मसल का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, और वो भी पीड़ादायक हो, वो पीड़ामय हो, तो वो कहलाता है क्रैम्प। जब कभी आपके नस चढ़ जाती है, जैसे बोलते हैं कि अरे हमारी नस चढ़ गई, तो ये ठंड में अक्सर होता है, या रात के टाइम पे, रात्रि के टाइम पे सोते समय अक्सर हो जाता है, या सुबह सो के उठते हैं तब कुछ लोगों का पैर की नस हो जाती है, तब खड़ा होना पड़ता है, थोड़ी मसाज करनी पड़ती है, गर्मी देनी पड़ती है, तब जाके वो रिलैक्स होता है, उसे बोलते हैं क्रैम्प, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रैम्प। पेशी उद्वेष्ट, उद्वेष्ट, पेशी उद्वेष्ट यानी क्रैम्प। जैसा मैं बता रहा था कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो पेनफुल होता है काफ़ी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है या तो ठंड के टाइम पे सोते समय हो जाता है, रात्रि के टाइम पे ज़्यादा होता है, और जैसे आपने हैवी एक्सरसाइज कर लिया, वर्कआउट बहुत हैवी कर लिया, तो उस टाइम पे भी कभी कभी क्रैम्प आ जाते हैं, नस हो जाती है किसी तरह से, ये होता है। और खिलाड़ियों में ये ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादातर जब वो हैवी वर्कआउट या थोड़ा वो करते हैं प्रैक्टिस, तो उस टाइम पे क्रैम्प पड़ जाता है, ठीक। पेशी उद्वेष्ट। एक और मायोपैथी एक चीज़ होती है, जो मेटाबॉलिज्म संबंधी जो अनुवांशिक विकार होता है, ये उसमें आपको मायोपैथी बोलते हैं इसको। इसमें आपकी मांसपेशियां बहुत वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि सामान्य कार्य भी कर पाना व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मायोपैथी एक अनुवांशिक विकार के कारण एक मेटाबॉलिक जनिक रोग है। और एक और है हर्निया। हर्निया क्या होता है कि इसमें जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, बड़ी दुर्बलता आ जाती है इनके अंदर, और जो आपका डायफ्राम है,
डायफ्राम जिसे सांस लेते हैं तो उठता है, मैंने बताया था, एक मसल होती है डायफ्राम, तो वो रोके रखती है ये कई सारे ऑर्गन्स को, और जब सांस लेते हैं तो वो प्रेशर उत्पन्न करती है और उससे जो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन है, सांस अंदर लेना और बाहर लेना, उस बड़ी मददगार होती है उसमें, ठीक है। अक्सर वो वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, कभी कभी हर्निया के केस में क्या होता है, ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने नियत स्थान से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपका ग्रास नली जो है आपके वक्ष पार्ट में चला जाता है, वक्ष के हिस्से में चला जाता है, और कुछ और जैसे आमाशय है आपका, वो भी वक्ष के हिस्से में कुछ पार्ट उसका चला जाता है ज़्यादा। तो ये एक समस्या होती है हर्निया। ये भी मसल से पेशी जनित रोग हैं, ठीक है। रोग तो और भी हैं, लेकिन अभी वर्तमान में सीखने के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है। हमने करीब जो कंकाल तंत्र और ये पेशी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले टाइम पे और भी कोई होगा तो हम देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, और लाइक करें अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो, और अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करें भाई। सब्सक्राइबर कम हैं, थोड़ा बढ़ाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। हम ऐसे ही रोचक वीडियोस ले आएंगे, और आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी का शॉर्ट हैंड भी देखते चलें, यदि आप शॉर्ट हैंड के एस्पिरेंट्स हैं। किसी और एग्ज़ाम के लिए भी अगर तैयार कर रहे हैं तो जीएस बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर भी नज़र डालते रहें और हमारे चैनल से बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।